बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखते हैं हम। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स of the following sequences. फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। हमने इसमें इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड आउट करनी है जो आपको कहा गया है। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2, 6, 11, 17 और अप टू आपने A7 तक आपने टर्म्स को फाइंड आउट करना, यानी कि पहली टर्म, दूसरी, तीसरी और ये चौथी टर्म। तो 5वीं, 6ठी, 7वीं 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। और पहले आपने इसमें पैटर्न देखना है कि क्या पैटर्न आपको नजर आ रहा है। उसी पैटर्न की निस्बत से आप 5th, 6th और फिर 7th टर्म आप लिखेंगे। तो अब आप देखें तो आपको क्या पैटर्न नजर आ रहा है। 2 से 6 आया, फिर 6 से 11, 11 से 17। अगर आप देखें तो 2 में जो है वो 4 ऐड करने से आपके पास 6 बना, फिर 6 में 5 ऐड करने से आपके पास 11 बना, फिर 11 में आप जो है वो 6 ऐड किया तो आपके पास 17 बना। देखें आप क्या करते जा रहे हैं, हर टर्म में आप पहले एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, फिर ऐड अप करते जा रहे हैं। 4 से स्टार्ट लिया, 4 को ऐड किया पहली टर्म में, दूसरी टर्म में 5 को ऐड किया, फिर तीसरी टर्म में 6 को ऐड किया। ऐसे ही अब आपके पास 17 है। तो अब आप 5th टर्म कैसे लिखेंगे। A5 आपके पास आ जाएगी। 17 में आपने किसको ऐड कर देना है, आपने 7 को ऐड कर देना है। तो ऐसे आपके पास ये 24। फिर A6 आपके पास क्या हो जाएगी, आप 24 में क्या ऐड करेंगे, 7 ऐड किया था, आगे 8 ऐड कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे तो ये 32 आ जाएगा। और A7 क्या हो जाएगा, 32 में हम क्या ऐड करेंगे, अब 9 ऐड करेंगे। तो 9 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 41। तो यही 3 टर्म्स हमें कैलकुलेट करनी थी, A5, A6, A7, जो कि 24, 32 और 41 आई है। तो इन क्वेश्चंस में आप लोगों ने पहले पैटर्न को समझना है कि क्या पैटर्न आ रहा है, किस पैटर्न से टर्म्स को लिखा जा रहा है। फिर उसी मुनासबत से आपने उसी तरह से फिर जो इंडिकेटेड टर्म्स हैं, जिन टर्म्स का आपसे पूछा गया है, आपने उन टर्म्स को लिखना है। तो अब सेकंड पार्ट इसका अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट आपके पास क्या नजर आ रहा है, 1, 3, 12, 60 और आपको फाइंड आउट करना है A8, यानी कि यहां पर भी आपको 4 टर्म्स गिवन है और अब यहां आपने 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, A5, A6, A7, A8। तो पहले आप देखें आपको क्या नजर आ रहा है। अब इसमें अगर आप पैटर्न देखें, 1 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा, 3 को 4 से करें तो आपके पास 12 आ जाएगा, और फिर 12 को आपने किससे किया, 5 से किया तो 60, यानी कि 1 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 3 आया, फिर 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आएगा, 12 को 5 से करेंगे तो ये आपके पास 60 आ जाएगा। अब अगर आपने 60 से नेक्स्ट वाली टर्म लिखनी है तो देखें हम किससे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 3, 4, 5। तो अब 60 से आगे वाली टर्म आएगी जिसको हम A5 कहेंगे। तो हम 60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 और ये 36, तो 360 हो जाएगा आपके पास 60 को 6 से मल्टीप्लाई करने से। इसी तरह आप A6 क्या लिखेंगे, फिर आप 360 को
7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 360 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 zeros are 7, 7 6 are 42, 4 चला गया ऊपर और 7 3s are 21, 21 plus 4 25। तो ये बना हमारे पास 25 20। ऐसे ही A7 क्या आ जाएगा, अब 25 20 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 8 के साथ। तो जब 8 के साथ अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 20 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 zeros 8, 8 2 16, 8 5 40 41 और 8 2 16 16 और 4 20, तो 21 6 0 इसका आंसर आया। ऐसे अब A8 क्या आ जाएगा आपके पास, A8 की वैल्यू हो जाएगी 20160 मल्टीप्लाइड बाय आप जो है वो 9 करेंगे। अब किससे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 zeros are 9, 9 zeros are 0, 9 6 are 54, तो 4 और 5, 9s are 9s और 9 plus 5 14, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 9 2s are 18। तो ये बना हमारे पास 18 1440। तो ये हमने जो है वो A5 A6 A7 A8 टर्म्स जो है वो कैलकुलेट कर ली है इस पार्ट में, और यही हमसे इसमें पूछा गया था। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट आपको गिवन है 1 3/2 5/4 7/8 और आपने कैलकुलेट करना है A7 तक। 7 तक आपने टर्म्स कैलकुलेट करनी है। 4 गिवन है, यानी कि मजीद 3 टर्म्स हमें कैलकुलेट करनी है। अब अगर आप इस जो है वो इन टर्म्स को देखें तो ये आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। तो अब हमने इसमें किस तरह टर्म्स को कैलकुलेट करना है, आप न्यूमिरेटर की अलग जो है वो सीक्वेंस बनाएं और डिनोमिनेटर के पैटर्न को अलग समझें। न्यूमिरेटर के पैटर्न को समझें, डिनोमिनेटर के पैटर्न को समझें, और फिर अब क्या करें, आप जो है वो उनकी ये 7 तक टर्म्स फाइंड आउट करके फिर उनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। तो हम पहले लेट्स से जो हमारे पास न्यूमिरेटर है हम उसकी सीक्वेंस कंसीडर करते हैं। न्यूमिरेटर की सीक्वेंस क्या होगी आपके पास, ऊपर 1 3 5 7 अप टू A7। हम पहले इसमें 7 तक टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। अगर आप देखें तो इसमें आपको क्या पैटर्न नजर आ रहा है, हम 1 में 2 को ऐड करते हैं तो 3 आया, 3 में 2 को ऐड किया 5, 5 में 2 को ऐड किया 7। तो हर टर्म में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 को ऐड करते जा रहे हैं। तो ऐसे ही A5 आपके पास क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5, A5 ही बनेगी। A5 आपके पास क्या हो जाएगी, 7 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 9, और फिर A6 क्या बन जाएगी, 9 में 2 को ऐड करेंगे 11, फिर A7 क्या हो जाएगी, 11 में 2 को ऐड करेंगे 13। ये तो हमने ऊपर वाली न्यूमिरेटर सीक्वेंस की 3 टर्म्स कैलकुलेट कर ली। अब हम डिनोमिनेटर के सीक्वेंस को देखते हैं और उसकी जो है वो टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। अब डिनोमिनेटर की सीक्वेंस क्या बनेगी, आप इस 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो अब आपके पास जो बनी 1 2 4 8 और अप टू A7। अब यहां पर हमने पैटर्न को जज करना है कि आपको क्या पैटर्न गिवन है। तो आप गौर से जरा इसको देखें, 1 2 4 8,
तो अब आप इसको क्या कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ हमारे पास 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ऊपर 2 ऐड करते जा रहे थे हम। तो अब यहाँ पर A5 आपके पास क्या हो जाएगी, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16, और A6 क्या हो जाएगी, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32, और A7 क्या टर्म बनेगी इसी अंदाज से, 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 64। अब ये तो हमने दो अलग अलग सीक्वेंस बनाई और उनकी टर्म्स फाइंड आउट की। अब रिक्वायर्ड आपके पास टर्म क्या हो गई A7 तक, रिक्वायर्ड टर्म्स आर, क्या टर्म्स बनी अब हमारे पास, देखें ये आपके पास न्यूमिरेटर वाली टर्म्स हैं, ये डिनोमिनेटर वाली, तो इनको न्यूमिरेटर की प्लेस पर रखते जाएं और डिवाइड करते जाएं। तो 9 को डिवाइड करेंगे इसके कॉरिस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर वाली टर्म 16 के साथ, तो 9/16, फिर आपके पास 11/32, फिर आपके पास 13/64। तो ये हमारी जो है वो रिक्वायर्ड टर्म्स थी। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है, पार्ट नंबर 4 1 1 -3 5 -7 9 और अप टू A8 तक हमने जाना है। तो ये कितनी टर्म्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6। अब आपने जो है वो 7 और 8 दो टर्म्स कैलकुलेट करनी है। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो इनको अगर आप अलग से देखें तो 1 को देखें तो क्या 1 में 0 ऐड किया तो 1 आया, फिर 1 में क्या ऐड किया, तो ये अब एडिशन से कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपके पास और जो ऑड पोजीशन वाली टर्म्स है, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट पोजीशन पे लिखी हुई है, ये थर्ड पोजीशन पे लिखी हुई है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है। तो आप ऑड पोजीशन वाली टर्म्स की अलग सीक्वेंस बनाएं, और ये इवन पोजीशन पर लिखी हुई है, ये 2 पोजीशन पर, ये आपके पास 4 पोजीशन, ये 6 पोजीशन, तो इनकी आप अलग सीक्वेंस बनाएं और फिर आप देखें तो आपके पास जो टर्म आएगी उसी मुनासबत से फिर हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास ऑड पोजीशन वाली हम टर्म्स लेते हैं, ऑड पोजीशन टर्म्स, उससे क्या सीक्वेंस बनेगी, देखें 1 -3, उसके बाद -7, और फिर आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, ये आपके पास जो है वो A7 आ जाएगा यहाँ से, यानी कि नेक्स्ट टर्म इसकी आपकी A7 बनेगी, और A8 आपकी जो है वो इवन पोजीशन वाली में चली जाएगी। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास क्या कोई पैटर्न नजर आ रहा है हमें। अब 1 में हम क्या ऐड करें कि -3 बन जाए, तो अगर आप 1 में जो है वो ऐड कर देते हैं -4 को, तो -3 बनता है आपके पास। फिर -3 में -4 को ऐड कर दें तो -7। इसका मतलब है हम अगली टर्म में क्या -4 ऐड कर, पिछली टर्म में -4 ऐड करें तो उससे अगली टर्म आएगी। तो A7 कैसे बनेगी, फिर यहाँ पर A7 आपके पास बन जाएगी -7 -4, और वो बनेगी -11। ऐसे ही अब हम इवन पोजीशन वाली टर्म्स निकाल लेते हैं, इवन पोजीशन टर्म्स। इवन पोजीशन पर क्या लिखी हुई नजर आ रही है, अब हमें इवन पोजीशन पर है हमारे पास 1 जो कि सेकंड पोजीशन पर लिखी हुई है, 5 4 पोजीशन वाली टर्म है, और 9 6 पोजीशन वाली, और A8 जो है वो हमारे पास 8th पोजीशन वाली टर्म हो जाएगी। अब इसमें पैटर्न चेक करते हैं कि क्या पैटर्न जो है वो हमें नजर आ रहा है।
तो अगर आप यहाँ से देखें 1 में 4 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में 4 को ऐड करने से 9 आता है। तो ऐसे ही ये 8 क्या हो जाएगा आपके पास, 9 में 4 ऐड करने से आपके पास A8 बन जाएगा, जो कि 13 बनेगा आपके पास, क्या होगा 13। तो ऐसे हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स क्या बनी, रिक्वायर्ड टर्म्स आर A7 which is equal to -11, A8 which is equal to 13। ये हमारी इंडिकेटेड टर्म्स हुई। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का, बल्कि फिफ्थ पार्ट है, सॉरी फोर्थ नहीं है, फिफ्थ पार्ट है। उसमें हमें गिवन है 1 -3 5 -7 9 -11 और अप टू A8 तक हमने जाना है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो 1 -3 मतलब -4 ऐड किया, फिर -3 में क्या ऐड किया कि 5 आया हमारे पास, फिर 8 ऐड किया। तो यहाँ पर भी आपने बिल्कुल इसी सिचुएशन से इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। कैसे करना है, यानी कि अगर आप ऑड पोजीशन वाली टर्म्स लेते हैं 1 5 9 तो आपके पास 4 आ रहा है कि ऐड हो रहा है सब में। अगर आप इवन पोजीशन वाली टर्म लेते हैं -3 -7 -11 तो वही सिचुएशन है कि -4 इसमें ऐड हो रहा है। तो ये बिल्कुल आपका पार्ट 4 के जैसा ही है। ये आप लोग जो है वो खुद इस पार्ट को ट्राई करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारा लेक्चर समझ आ गया होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। Thank you.